नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैटर जनसत्ता से है और बचा हुआ भाग दूसरी किताब से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। आम चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। ज़्यादातर इलाकों में तेज गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसक घटनाओं ने जरूर लोकतंत्र के इस उत्सव को बदरंग करने की कोशिश की, पर अच्छी बात है कि उनसे मतदाताओं और मतदान की प्रक्रिया पर बहुत नकारात्मक असर नहीं देखा गया। मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा की चपेट में है और वहां पहले से चुनाव के विरोध का स्वर उभर रहा था। इसलिए अगर कुछ मतदान केंद्रों पर उपद्रव की घटनाएं हुई तो इसकी वजहें समझी जा सकती हैं। वहां चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक मतदान केंद्र के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया। यह कोई अनपेक्षित घटना नहीं थी, क्योंकि मतदान से 2 दिन पहले ही वहां सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। उस घटना की प्रतिक्रिया में हमले की आशंका पहले से थी। हालांकि वहां भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा देखी गई वह जरूर चिंता पैदा करती है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में हिंसा की आशंका बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता छोटी छोटी बातों को लेकर गुत्थम गुत्था होते और हिंसक घटनाएं करते देखे जाते रहे हैं, उसमें इस चुनाव में भी व्यापक हिंसा की आशंका पहले से जताई जा रही है। उसकी शुरुआत कूच बिहार में देखी गई। वहां भाजपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता लोगों को धमकाने और मतदान से रोकने का प्रयास करते रहे। यही आरोप तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए। उपद्रवियों की धरपकड़ और हिंसा पर काबू पाने के क्रम में की गई तलाशी में कई बम भी बरामद किए गए। जाहिर है हिंसा की तैयारियां वहां पहले से की गई थी। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में निर्वाचन आयोग अतिरिक्त रूप से सतर्क रहता है। इसलिए भी कूच बिहार में किसी बड़ी घटना की साजिशों को रोकने में कामयाबी मिल गई। मगर अभी वहां बाकी चरणों के चुनाव होने हैं जिनमें हिंसा की आशंका बनी हुई है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करे। हम अपनी मित्रता को मजबूत बनाते रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि
कुछ सदस्यों का विचार है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में गिरावट आई है। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।